ऐसा मेरे साथ में डे 2 पे भी हुआ था, जो डे 2 में बोलती हूँ बहुत डिफ़िकल्ट था वो ट्रैक, बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। एंड मुझे सांस बहुत फूल रही थी, उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगी बाद में। एंड तो क्या है, वो 24 किलोमीटर का है और एक हाइट ऐसी आती है वहाँ पर, इट्स लाइक पीक। तो वहाँ पे यार बिल्कुल सांस नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं। और इतनी ठंड में बिल्कुल सांस नहीं आ रही, पागल के जैसे चल रही हूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। दिमाग काम कर देना बंद कर दिया था मेरा। और क्या हुआ कि उसके पिछली रात जब हम कैलाश के पास रुके हुए थे, तो हम लोग रात में कैलाश पर्वत के पास बैठे, तो नींद पूरी हुई नहीं थी, तो मेरी आँखें भी जल रही थी। रात को जब हम कैलाश के पास बैठे थे, वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उसमें क्या हुआ कि हम शायद 3 ही लोग थे, 3 ही लोग बैठे थे। एंड इतनी ठंड थी। अब क्योंकि वहाँ पे गूगल ये सब वेदर वाला हमें पता नहीं क्या काम नहीं कर रहा था, वहाँ काम नहीं करता है ये, तो मुझे पता नहीं, बट टेम्परेचर वॉज डेफिनेटली इन माइनस एंड काफ़ी कम टेम्परेचर था, बिकॉज़ पूरा तो वो बर्फ़ से ढका रहता है वो पहाड़, और हम उसके बिल्कुल सामने बैठे थे। एंड वहाँ पे एक ऐसे पत्थर सा है, तो उसी पत्थर पे बर्फ़ नहीं थी, वहाँ पर ही बैठी थी मैं। वहाँ पे ना कुछ ऐसे आवाज़ नहीं होती, लाइक झरने की आवाज़ होती है, एक झरना है जो कैलाश से ही बहता है, उसकी आवाज़ थी। और पता है क्या, झरने के अलावा भी एक मैं उसको क्या बोलूँ, एक आवाज़ जो शांति की आवाज़ होती है ना, वो थी। आई मीन मैंने वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि वो किस चीज़ का शोर था। एक एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी वहाँ पे, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी शायद, बट इट वाज अ साउंड ऑफ साइलेंस। मे बी ये उस चीज़ को शायद अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, द साउंड ऑफ साइलेंस। या तो हम वहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, एंड हल्के से स्नोफ्लेक्स, बहुत हल्के से, एंड बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी इतने सारे कपड़े पहनने के बाद भी। बट हम वहाँ बैठे उस झरने की सुन रहे हैं आवाज़, और वो जो साइलेंस का वो जो शोर था ना, मतलब एक ऐसी आवाज़ जो मतलब मैं बता नहीं पाऊँगी कैसी आवाज़, वो हम सुन रहे हैं धीरे। एंड और हम लोग चुप एकदम, बिकॉज़ हम वहाँ एक्सपीरियंस करने गए थे, बातें करने तो गए नहीं थे। वो सुन रहे हैं। थोड़ी देर बाद लगा कि चलो चलते हैं, बिकॉज़ कल की यात्रा और डिफ़िकल्ट है, एंड हाई ऑल्टीट्यूड पे जनरली वी डोंट गेट स्लीप। बड़ी मुश्किल से वहाँ पे नींद आई, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। थैंक गॉड कि वो बेड में वो हीट वाला लगा हुआ था, तो हीट हो रहा था बेड। सोए हम लोग, एंड 8 o'clock हमारा वो जो पोर्टर और घोड़ा था वो आ गया सुबह। अभी वो जो बहुत डिफ़िकल्ट वाला चढ़ाई वाला दिन था वो था। तो सबसे पहले मुझे से घोड़े वाले ने पूछा, वापस नीचे जाना है क्या? मतलब मैंने कहा नहीं यार, इतना दूर आई हूँ, वापस जाने के लिए तो नहीं आई हूँ, पूरा तो मैं करूँगी। हाँ, बीच में मरवर जाऊँ तो अलग बात है, लेकिन पूरा तो मैं करूँगी। तो मैंने उसको बोला नहीं आगे चलो। ये सुन करके वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया। मैंने कहा वापस चलो, क्या होता है यार, 3 दिन के पैसे भी दिए थे मैंने उसको पर ठीक है। एक्चुअली व्हाट हैपन्स इज़ कि वहाँ पे काफ़ी लोग ना फर्स्ट डे से ही वापस चले जाते हैं। तो उन घोड़े वालों को वही आदत होती है, पोर्टर एंड पोनी को, कि हम पहले दिन पैसे वो 3 दिन के लेते हैं, बट पहले ही दिन करा के वापस ले जाते हैं। बट हम में से काफ़ी लोग, 12 लोगों ने पूरा किया है, तो हम 12 के 12 लोग चले आगे। थोड़ी दूर में चली तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे साथ वाले एक जो हैं वो घोड़े से गिर गए थे। वो रास्ता ऐसा था ना, इट्स वेरी रॉकी, एंड घोड़े पे बहुत मतलब स्लिपरी होता है, तो मुझे घोड़े वाले ने उतार दिया। मैंने कहा यार मुझसे हो नहीं पा रहा है, ऑलरेडी सांस नहीं आ रहा था, एंड उसमें भी चलना, एंड छोटा पर्स, एंड उसमें मोबाइल एंड थोड़ी बेसिक चीज़ें भी थी, तो बाकी मेरा बैग जो था वो पोर्टर के पास था, मुझसे नहीं हो रहा था। बट देन गए बहुत धीरे चल के, घोड़े वाला आगे चले गया था, काफ़ी आगे। उसने मुझे बोल दिया था कि आप ऊपर चल के नीचे उतरोगे तो मैं नीचे आपको आगे मिल जाऊंगा। अब मुझे क्या पता था यार, उसको ढूंढने के लिए मुझे कितना, मेरा बैग भी लेके गया वो, और उस बैग के अंदर मेरा रेन कवर था, और उस बैग के अंदर मेरे ड्राई फ्रूट से एक मेरे पास बची थी सिर्फ एक प्रोटीन बार, ठीक है, एंड एक वाटर बॉटल। और पूरे रास्ते में पानी पीने का, ख़रीदने का कोई चांस ही नहीं था। पीना है तो झरने में से पियो।
तो यार ये सब बातें पता है कब पता चली मुझे, जब मैं आधे रास्ते आ गई और वो घोड़े वाला मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया और हल्के हल्के बादल आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ यार बारिश हो जाएगी, रेन कवर लेते हैं। जैसे ही पीछे हाथ डाला, अरे बैग तो है ही नहीं मेरे पास, बैग तो वो लेके गया, अब मैं क्या करूँ। उस टाइम यार मेरा तो दिमाग एकदम मतलब, मैंने कहा यार ये क्या किया मैंने, रेन कवर तो मेरे पास रखना चाहिए था, वो भी वो लेके चला गया, शिट। अब कोई बात नहीं, ठीक है, चल रही हूँ धीरे धीरे लकड़ी लेके। फिर एक काफ़ी जगह बैठी मैं उधर बीच में। जब करीब 12 किलोमीटर हो गया था तो आई वॉज़ एट पीक, तो वहाँ से जो गौरीकुंड बोलते हैं वो नज़र आता है। मैं बैठी हूँ वहाँ पे देख के, और मुझसे आगे बिल्कुल चलने को नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। फिर मैंने देखा कि यार मैं कितना आ गई हूँ, 12 किलोमीटर आ गई हूँ, 12 और बचा है। मतलब आगे भी जाऊंगी तो भी उतना ही चलना है, पीछे भी जाऊंगी तो भी उतना चलना है। सो लेट्स गो, नहीं होता है तो देखते हैं। मेरी आंखें जल रही थी, बंद हो रही थी, मेरा सर दुख रहा था। मैं धीरे धीरे पानी पी रही थी क्योंकि पानी की एक ही बॉटल बची थी, एंड प्रे कर रही थी हे भगवान बारिश ना हो, क्योंकि रेन कवर नहीं है मेरे पास और आसपास कोई दुकान नहीं है दूर दूर तक कि मैं उससे रेन कवर ख़रीद सकूँ। तो बस मैं चल रही हूँ बड़ी मुश्किल से। और एक जगह और हम लोग बैठे, मेरे साथ 3 और लोग थे, हम लोग बैठे, और वो इतनी सी पगडंडी थी जिसमें से लोग भी जा रहे हैं, घोड़ा भी जा रहा है, एवरीवन ओके। इतने में एक मस्त मोटा तगड़ा घोड़ा हम तीनों के ऊपर गिर गया। हम तीनों बैठे हैं, एक तो मैं ऑलरेडी मरने की हालत में, सांस मुझे आ नहीं रहा, और उसके ऊपर यहाँ तक वो घोड़ा गिर गया। वो मैंने उसको, मतलब उस दिन मुझे रियलाइज़ हो घोड़ा कितना हैवी होता है भाई। मैंने उसे, जितना मेरे अंदर ताकत थी, मैंने उसे पुश करके ऐसे एक सांस ली ऐसे, और मैंने कहा हटाओ इसको, मुझे सांस नहीं आ रहा है। बट ऑब्वियसली नो वन अंडरस्टैंड्स हिंदी देयर। मेरे साथ के जो कुछ लोग थे वो ज़रूर समझ पा रहे थे, बट कुछ, एक सिंगापुर की थी, उनको समझ आया कि मैं क्या बोल रही हूँ। उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। उन्होंने, वो जो घोड़ा चला रही थी, एक लेडी थी जिसका घोड़ा था, उन्होंने बहुत जल्दी बोल करके उसको वो घोड़ा वगैरह सब, मुझे थोड़ा सा उन्होंने रिलैक्स फील करवाया। मुझे उन्होंने अपने वहाँ से कैंडीज़ दी और चॉकलेट्स थी एंड बिस्किट्स दिए, और आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हर। मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ। सो इफ़ यू सी दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। तो कैंडीज़ से मुझे थोड़ा अच्छा लगा, चॉकलेट्स खाई मैंने वहाँ, बिस्किट खाए थोड़े, पानी पिया, और फिर वापस चालू किया। आगे हम देखते हैं कि बर्फ़ का एक ग्लेशियर है, उस पे से जाना है, एंड इट वॉज़ वेरी स्लिपरी। बट मैं बताऊँ, इट वॉज सो ब्यूटीफुल एट दैट टाइम। मतलब मैं बता नहीं सकती यार, क्या ब्यूटी है यार वहाँ की, क्या ब्यूटी है। मैं उस ग्लेशियर पे चल रही हूँ, फिर देख रही हूँ खड़े हो कि क्या मैं कभी यहाँ वापस आऊँगी, आई डोंट नो। लेकिन वहाँ पे वो देख कर के इतना अच्छा लग रहा था ना। मैं बहुत धीरे धीरे बर्फ़ से चल के, मैंने वहाँ से फ़ोन किया, अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, एंड उनको सबको दिखाया, फ़ोटोज़ ली मैंने वहाँ पे। और बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चल करके, और उस पीक से जब मैं नीचे आई, बहुत नीचे आके मुझे करीब और 5 किलोमीटर आगे जा कर के मुझे घोड़ा मिला। 5 नहीं 7 किलोमीटर और घोड़ा मिला। और भाई मेरी तो हालत टाइट हो गई थी। एक तो इतनी भारी जैकेट पहनी हुई थी मैंने, इतना चल के मरने की हालत एकदम। और घोड़े वाला क्या बोलता है, चलो आगे। अरे मैंने कहा रुक जा भाई, रुक जा प्लीज़, कुछ मुझे खाने दे, मुझे ज़रा फ्रेशन अप होने दे, मुंह धो लूँ, मैं वॉशरूम हुआ हूँ। वॉशरूम नहीं था पूरे रास्ते। तो वो घोड़े वाला मुझे कुछ नहीं बोला, उसको ना बोलता है चलो चलो जल्दी। उसको बहुत कम वर्ड्स हिंदी के आते थे, या फिर कुछ लोग जान कर के भी नहीं बोलते हैं हिंदी। बोलता है चलो चलो जल्दी चलो। ओके, मैं उस पर गुस्सा कर रही हूँ, आसपास के लोग सुन रहे हैं, बट नोबडी कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। मैं उस पर बोल रही हूँ कि वॉशरूम भैया, वॉशरूम जाना है, और मैं टॉयलेट बोल रही हूँ, कुछ सब कुछ उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे घोड़े पे बिठाया और मेरी आंखें बंद हो रही हैं घोड़े में। उसे बोल रही हूँ 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट के लिए मुझे बैठने दे, आंखें बंद करने दे। घोड़े पे ऑब्वियसली हम आंखें बंद नहीं कर सकते, सोना अलाउड नहीं, गिर जाएंगे। और जब बिल्कुल हो गया ना मुझसे, हम 2 किलोमीटर चले होंगे, मैंने उसे बोला प्लीज़ 5 मिनट्स। नो, मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, मेरी आंखें बंद हो रही है, प्लीज़ मुझे यहाँ लेटने दो। तो पता नहीं उसे शायद मेरी बात समझ आई होगी या तरस आया होगा मेरे ऊपर, पता नहीं। मैंने अपनी जैकेट उतारी, वो मोटी सी जैकेट, उसको बिछाया वहाँ रोड पे, और उसके ऊपर मैं लेटी। और लेटते ही विद इन सेकेंड या 2 या 3 सेकंड में मुझे इतनी गहरी नींद लग गई ना, क्योंकि यार मेरी हालत ख़राब हो रही थी सच में, नींद बहुत गहरी हो गई। 6-7 मिनट बाद उस घोड़े वाले का बच्चा भी था,
तो वो उसने कहीं से ज्वाइन किया था बीच रास्ते में, उसने मुझे उठाया, बोला उठो उठो, रेन रेन। मैंने कहा भाई काहे का रेन, कोई बारिश नहीं है, धूप आ रही है। बोला रेन रेन, बारिश, पानी। मैंने कहा नहीं है पानी। वो नहीं माना, उसने मुझे लेके जाया और लेने के बाद में थोड़ी दूर, आई थिंक हम लोग 1-1.5 किलोमीटर चले होंगे, एक शेल्टर सा था, उसमें बहुत सारे लोग थे। शेल्टर में उसने मुझे जाने को बोला। मैंने कहा, मैं तब भी उस पर गुस्सा कर रही थी, कोई बारिश नहीं है, आगे चलो या मुझे लेटने दो, नहीं मुझे नहीं हो रहा है। मैं शेल्टर में गई, अब वो लोग मानते नहीं है, देयर वेरी एडामेंट। और मेरे शेल्टर में कदम रखते ही वहाँ पर इतना तेज़ हेल स्टॉर्म आया, पूरा मतलब स्नोफॉल, इतनी तेज़ तूफ़ान, इतना मतलब भयंकर तूफ़ान आया, भयंकर तूफ़ान। और मैं फिर देखती रह गई, मतलब मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बच क्यों रही हूँ। मतलब घोड़े वाले को चलो पता होगा, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, पर मेरी तो समझ में भी नहीं आया कि बारिश आने वाली है। और मेरे अंदर कदम रखते ही इतना भयंकर तूफ़ान आया कि उस वक्त मैंने सोचा कि कौन बचा रहा है मुझे। बट हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगा ये। क्या बोलूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी ये शब्दों में ये चीज़, ये जस्ट एक फीलिंग है, एक एक्सपीरियंस है। तो वो जो एक स्पेस था वहाँ पे वो लोग, उनका चिकन जो भी था, वो नूडल वूडल उन लोग का रहता है ना खाना, वो लोग खा रहे थे, नॉनवेज रहता है मोस्टली। तो आई वॉज़ नॉट ईटिंग एट ऑल बाहर का, पूरे उसमें ट्रिप में बैठी थी। थोड़ी देर बाद देखा मेरे 1-2 ग्रुप वाले भी ज्वाइन हुए हैं, तो हम लोग बातें किए ऐसे ही। मुझे बहुत हैरानी हुई, आज तक हैरानी है इस चीज़ की कि पूरे रास्ते मेरे पास रेन कवर नहीं था, तब बारिश नहीं हुई। और जब मुझे एक सेफ़ प्लेस मिल गया तब बारिश हुई, तब ओले भी गिरे, बहुत स्नोफॉल भी हुआ, बट मैं तो सेफ़ थी। ठीक है, फिर वो भी करीब 35-40 मिनट्स तक हुआ ऐसा। बाहर आई, उसके बाद में घोड़े वाले ने बुलाया, बोला चलो आगे, चलो। एंड इतनी टायर्ड थी आई वाज, जो भी मुझे शेल्टर सा दिख रहा था ना, ये काश यही हो हमारा रुकने का, काश यही हो। एंड फाइनली जब हमारा शेल्टर आया, आई फेल्ट सो रिलीव्ड आफ्टर रीचिंग देयर। मैं वहाँ पे लेटी, मुझे बिल्कुल नहीं पता मैंने कौन सा रूम का सेलेक्ट किया, कौन थे मेरे रूममेट्स, कौन रूम पार्टनर, बस एक बेड दे दो, मुझे लेटना है। वहाँ जाके आई फेल्ट सो रिलैक्स्ड, आई फेल्ट सो गुड।